बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। अतुल ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के कई बड़े आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया, जिसके बाद अब एक बार फिर देश भर में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की चर्चा शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अपने बयानों के लिए विवादों में रहने वाली बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस बहस में अब कूद पड़ी है। कंगना ने अपने ही अंदाज में पूरा ठीकरा पुरुषों पर फोड़ते हुए कहा कि ऐसे मामलों में 99% पुरुषों की ही गलती होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर कंगना हर बार की तरह इस बार भी बिना किसी फैक्ट के बात कर रही है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर मामलों में महिलाओं को ही घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। पिछले कई सालों के आंकड़े यही गवाही देते हैं। दहेज से लेकर परिवार में कलह और मारपीट से परेशान होकर कई महिलाएं सुसाइड भी कर लेती। हालांकि कुछ सालों में पति के खिलाफ झूठे मामलों की संख्याओं में भी काफी तेजी से बढ़ी। इसे लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता चुके हैं और कुछ मामलों में फैसला भी सुनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पति से सिर्फ बदला लेने की भावना से कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बेंगलुरु वाले मामले के बाद सेक्शन 498A का काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है, जिसके तहत तमाम महिलाएं अपने पतियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाती हैं। इसमें शादीशुदा महिलाओं के खिलाफ होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मामले आते हैं। इसमें पति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्शन के तहत जमानत मिलना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये एक गैर जमानती अपराध है। इस मामले में पहले तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो सेक्शन 498A के तहत हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिसमें से ज्यादातर मामले कोर्ट में जाते ही धड़ाम हो जाते हैं या फिर आपसी सहमति से सुलझा लिए जाते हैं। ज्यादा मामलों में समझौता की देख रेख की जाती है। अब अगर कन्विक्शन रेट यानी कानून में सजा की दर की बात करें तो ये करीब 18% है, यानी 82% मामलों में ये तो समझौता होता है या फिर मामले कोर्ट में साबित होते हैं। अब झूठे मामलों की बात करें तो इससे ताज़ा आंकड़े तो जारी नहीं किए गए, लेकिन कुछ साल पहले के आंकड़ों से आप इसे समझ सकते हैं। साल 2011 से 13 के बीच 3,01,02,092 मामले ऐसे थे जिनमें पत्नी ने पति के खिलाफ क्रूरता के आरोप लगाए, लेकिन ये मामले झूठे साबित हुए। कोर्ट ने इन मामलों में पतियों को राहत देते हुए मामला वही खत्म कर दिया। तब लोकसभा में गृह मंत्री ने ये आंकड़े पेश किए थे।